नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की मेरी इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो आज हम फिर से सीखेंगे संस्कृत समय लेखनम। पिछली वीडियो में आपने सीखा था 1 बजे से 12 बजे तक और आज हम सीखेंगे 1:15 से 12:15 1:15 to 12:15 कि 1:15 से 12:15 के लिए हम क्या करते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे से 1 to 12 ओ क्लॉक 1 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय सीख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान कार्य है। तो चलिए देखते हैं। जो सवा होता है, सवा सवा को बोलते हैं स्पाद। संस्कृत भाषा में इसे बोलते हैं स्पाद। तो हमने क्या करना है, 1 से 12 तक जो हमें याद है सारा समय हमने लिख लिया। यहाँ तक देखिए वैसा ही है। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। तो 1 से 12 तक हमारा ये समय है। उसके आगे हमने क्या लगा दिया, जो सवा है 1:15, 2:15, 3:15, इसका हमने स्पाद लगा दिया। देखिए स्पाद और हाइफन लगा दिया बीच में, ये हल्का सा जो डैश है ये लगा देना है। स्पाद एक वादनम, अब ये 1:15 बन गया। स्पाद द्वि, क्योंकि हम सवा पहले बोलते हैं ना, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15। तो स्पाद एक वादनम, स्पाद द्विवादनम, स्पाद त्रिवादनम। अब आपको मान लो 1 से 3 तक याद है, 1 द्वि त्रिवादनम। अब आपको 2:15 आ गया, आप आराम से लिख सकते हो स्पाद द्विवादनम। स्पाद एक वादनम 1:15, स्पाद द्विवादनम 2:15, स्पाद त्रिवादनम 3:15, स्पाद चतुर्वादनम। चतुर में ना ये जो आगे मात्रा होती है उसी के ऊपर र डालना होता है, व के ऊपर नहीं डालना होता। 4:15, स्पाद पंचवादनम 5:15, स्पाद षड्वादनम 6:15, स्पाद सप्तवादनम 7:15, स्पाद अष्टवादनम 8:15, स्पाद नववादनम 9:15, स्पाद दशवादनम 10:15, स्पाद एकादशवादनम 11:15, स्पाद द्वादशवादनम 12:15। तो ये हमने 1:15 से 12:15 तक का संस्कृत समय सीख लिया है। बस आपने स्पाद याद रखना है, पीछे 1 से 12 वैसे ही जैसे मैंने आपको याद करना सिखाया था पिछली वीडियो में। ये देखिए 1 द्वि त्रिवादनम, चतुर पंच षड्वादनम, सप्त अष्ट नववादनम, 10 एकादश द्वादशवादनम। अगर हम आप इसको बार बार बोल के याद करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही बोल के लय में ही करना है। 1 द्वि त्रिवादनम, चतुर पंच षड्वादनम, सप्त अष्ट नववादनम, 10 एकादश द्वादशवादनम। तो हमें ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम लिखित अभ्यास करेंगे, तो ऐसे आपके परीक्षा में अंक भी अच्छे आएंगे। तो अब हम सीखेंगे संस्कृत समय लेखनम 1:30 to 12:30, 1:30 से लेकर 12:30 तक, जिसको हम बोलते हैं 1:30 बजे से लेकर 12:30 तक। तो इसको बोलते हैं 12:30। जैसे कि पहले हम इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 ऐसे, लेकिन इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 1:30 बज गए, 2:30 बज गए, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30। अब यहाँ पर देखिए जो 1:30 है मतलब जो आधा है, क्योंकि ये आधा होता है ना। अब जैसे 1:30 है, 1:30 क्या है, 2 का हाफ उसमें से चला गया ना, हाफ एन आवर, मतलब 1 आवर जो होता है उसका आधा हो गया, ये आधा घंटा हो गया ना। ये आधा और आधा 1 घंटा बन जाता है। तो आधे के लिए हमने क्या कर दिया, सार्ध। आधे से याद रखना है आपने, सार्ध। इसको याद करने की टेक्निक देखो ये है, जैसे सवा है ना, मैं आपको बता देती हूँ। सवा, अगर आपने माइंड में आपके नारे सवा एक है ना, सवा ऐसे पढ़ता है, तो आप ये माइंड में रख लो कि संस्कृत में सवा का व का पाद बना दो, सपाद। ऐसे ही जो आधा होता है, आधा है इसका सार्ध। तो आपको ये ऐसे याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं सार्ध। इसमें भी सब सेम वैसे ही है,
एकवादनं द्विवादनं त्रिवादनम् एकद्वित्रिवादनं चतुर्वादनं पञ्चवादनं षड्वादनं चतुर्पञ्चषड्वादनं सप्तवादनम् अष्टवादनं नववादनं सप्त अष्ट नववादनं दशवादनम् एकादशवादनं द्वादशवादनं दशवादनम एकादशवादनम द्वादशवादनम। सबके आगे सार्ध लग गया, सार्ध और डैश। सार्ध एक वादनम 1:30 बज गए, सार्ध द्विवादनम 2:30 बज गए, सार्ध त्रिवादनम 3:30, सार्ध चतुर्वादनम 4:30, सार्ध पंचवादनम 5:30, सार्ध षड्वादनम 6:30, सार्ध सप्तवादनम 7:30, सार्ध अष्टवादनम 8:30, सार्ध नववादनम 9:30, सार्ध दशवादनम 10:30, सार्ध एकादशवादनम 11:30, सार्ध द्वादशवादनम 12:30। तो ये हमने ऐसे समय सीख लिया 1:30 से लेकर 12:30 तक का। तो यहाँ पर 1:15 से 12:15 और 1:30 से 12:30। तो ये समय आप अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद ये हो जाएगा। आपकी पुस्तिका में जो आपकी संस्कृत सुरभि पुस्तिका है उसमें जो समय है यही है 1 से 12, 1:15 से 12:15, 1:30 से 12:30। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समय पूरा सिखाऊंगी। तो ये है 1:15 से 1:15। हम बोलते हैं ना 1:15, 1:15, पौने मतलब क्योंकि अगर हम 30 में 15 ऐड कर देंगे तो वो कितने हो जाते हैं 45 हो जाते हैं, 45 मिनट्स, उसको पौने बोलते हैं। 1:15, 1:15, 1:15, 1:15, 4:45, 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45। तो अब इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो पौने हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे सवा को स्पाद, आधे को साध और पौने को पादोन बोलते हैं, पादोन, ये ठीक है। तो वैसे ही सब यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पर आप समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर 1 से क्यों नहीं शुरू हो रहा, क्योंकि 1:15 है तो हम लिख देते हैं 1:15 पादोन एक वादनम, वो गलत हो जाएगा। जो 1:15 है अगर हम देखें, जो 1:15 है वो कैसे बनता है, 1:15 बनता है ऐसे 12:45। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे यहाँ 12 है यहाँ 45 है, पादोन लिख दो, यहाँ पर द्वादशवादनम कर दो। नहीं, आप दिमाग लगाओ 1:15 कब होता है, जिसको हम 1:15 बोलते हैं, जब 12:45 होते हैं, जब 1 बजने में अभी 15 मिनट बाकी होते हैं। जब 1 बजने में 15 मिनट बाकी होते हैं तो ही 1:15 होता है, इसलिए हम 12:45 को पादोन एक वादनम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है, जो यहाँ पर संख्या होती है उससे अगले वाला हमें लिखना होता है। जैसे 1:15 है, पादोन एक वादनम नहीं आएगा, क्योंकि 1:45 क्या होते हैं, 1:45 तब होते हैं जब 2 o'clock में से 15 मिनट्स लेस होते हैं, तो 2 o'clock। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना होता है। पादोन द्विवादनम, तो 2 है तो त्रिवादनम 3 है, पादोन चतुर्वादनम 4 है तो पादोन पंचवादनम 5 है, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम, पादोन एकवादनम। तो हम इसको 1 से यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 12:45 से भी ऊपर से शुरू कर सकते हैं, एक वादनम द्विवादनम ऐसे। तो इसका ये ध्यान रखना होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करवाया ताकि आपको सारे समय की पूरी अच्छे तरह से अभ्यास हो जाए आपका। तो आपको आशा करती हूँ ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके आगे पादोन लगता है, बाकी सब वैसे ही चलता है, जो संख्या होती है उससे अगले वाला लिखना होता है। तो ये आप देख लीजिए एक बार फिर से। पादोन एक वादनम नीचे है, द्विवादनम त्रिवादनम चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम षड्वादनम सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम नववादनम दशवादनम, पादोन एकादशवादनम द्वादशवादनम। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।